ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे, हमने साउंड चैप्टर शुरू किया था। साउंड के कुछ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस किया था कि साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसा होता है, साउंड जनरेट कैसा होता है। साउंड जनरेट होता है वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन होता है सर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, या जहाँ जो सोर्स एक पर्टिकुलर साउंड का सोर्स बनता है। सर इसके बाद हमने देखा कि साउंड ट्रैवल किस में तेजी से करता है, सॉलिड में करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने कुछ रीज़न देखा कि साउंड सॉलिड में ट्रैवल क्यों तेजी से करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउंड का डेफिनेशन आ गया तो हम साउंड हमें समझ गए, नहीं। साउंड का डेफिनेशन तो सभी को लेना होता है, पर साउंड कैसे ट्रैवल करता है, क्यों ट्रैवल करता है, व्हाट इज़ द रीज़न। हमेशा हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेरी होनी चाहिए, ये साउंड सॉलिड में ही ट्रैवल क्यों करता है। सभी को नहीं पता होता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी यूनिक इन आवर केस। समझ में आ रही चीज़ है। साउंड और वाइब्रेशन का डेफिनेशन तो सभी को लर्न होगा, कोई ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको लर्न नहीं कर पाएगा। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या है, रीज़न क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो ठीक है, ओके। अब हम कुछ नए कंसेप्ट पे आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम ज़रूरी है या नहीं। सर आप कह रहे हो पार्टिकल वाइब्रेट होनी चाहिए, पार्टिकल वाइब्रेट होनी चाहिए, तो सर वाइब्रेट होना चाहिए मतलब पार्टिकल्स भी होना ज़रूरी है। सर पार्टिकल होना अगर ज़रूरी है मतलब इसका मतलब ये हो रहा है सर, अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ सर, इसका मतलब होगा कि सर साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। तो सर क्या ये सच है या नहीं, हम देखेंगे। ठीक है, डज साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। क्वेश्चन बनाएंगे हम, क्वेश्चन, डज साउंड needs medium to travel from one point to another। ये हमारे क्वेश्चन जनरेट हो गया सर। पार्टिकल के बारे में आपने कहा तो सर मीडियम के बारे में हमने क्वेश्चन रख दिया। लो सर, क्वेश्चन इज रेडी। मीडियम के बारे में हमने कहा, ठीक है, तो सोचना है क्या हाँ या ना। ओके, इसे हम कैसे पता चलेगा, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे हम, हमने एक बेल जार ले लिया, चलो एक बेल जार ले लिया, एक जार है, ठीक है, ये जार है, इसमें हमने एक बेल को, अब एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे सिर्फ, ठीक है, एक एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे। ठीक है, ये एक बेल है, ये उसका ट्रिगर है। ठीक है, कंसीडर करते हैं बेल है, उसका ट्रिगर है। अब इसके इसमें क्या हुआ, ये बेल, यहाँ पे इसका स्विच है, ठीक है, स्विच है। ओके, अब फर्स्ट केस में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट केस में हमने इसमें एयर फिल कर दी। फर्स्ट केस में हमने क्या फिल कर दी से, इसमें एयर। फर्स्ट केस में इसमें एयर कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया और बेल को रिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये ट्रिगर बेल को हिट करे, आपको एक साउंड जनरेट हो गया। साउंड आपको सुना ही आ गया, मतलब यहाँ पे क्या सर, साउंड हमें सुनाई आ गया, साउंड इज ऑन। ओके सर, साउंड सुनाई आ गया, ठीक है, साउंड सुनाई आ गया। अब सेकेंड केस में हमने फिर से एक बेल जार लिया, ठीक है, सेम बेल जार, सेम बेल, ठीक है, ये स्विच यहाँ पे कहीं लगा है, एक स्विच लगी है, ठीक है, ये बेल जार है यहाँ पे बना हुआ। अब क्या हुआ, ये बेल, पर सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब इसमें जो एयर थी वो हमने सक्शन पंप से बाहर निकाली। अब इसमें कोई भी एयर ही नहीं है, एयर नहीं, हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। हम क्रिएट कर सकते हैं बाय सक्शन पंप। ओके, क्या किया, फर्स्ट केस में एयर, सेकेंड केस में वैक्यूम। अब हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन किया, हमने एक चीज़ हमने नोटिस की, सर ये ट्रिगर जो है वो बेल को हिट कर रहा है। ये जो ट्रिगर है बेल को हिट कर रहा है, पर सर हमें साउंड ही सुनाई नहीं आया। साउंड यहाँ पे सर जनरेट ही नहीं, हमें कुछ भी सुनाई नहीं आया। सर ऐसा कैसे हो गया। फिर हमने कंसेप्ट हमने देखा, स्टार्टिंग में हमने सब पढ़ा था, कंसेप्ट हमें याद आ गया तुरंत। अरे साउंड ट्रैवल तब करता है जब पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ना। एयर में तो पार्टिकल्स होते, गैस पार्टिकल होगा, पर क्या वैक्यूम में पार्टिकल्स होते हैं? नहीं, वैक्यूम में पार्टिकल्स होते नहीं। उसी को तो हम वैक्यूम कहते हैं, जहाँ पे एयर नहीं होता है उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है। तो सर जो हमने डेफिनेशन बनाया था, क्या बनाया था सर, हमने डेफिनेशन हमने बनाया था कि साउंड ट्रेवल्स व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो मोशन या फिर वाइब्रेशन। ठीक है,
सर यहाँ पे नो पार्टिकल्स, इस केस में क्या था, यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है सर, नो पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे साउंड आपने सर स्विच ऑन कर दिया था, ये ट्रिगर, तो यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हो गई, यहाँ पे कोई एक एनर्जी जनरेट हो गई। इस एनर्जी को कैरी किसने की, साउंड पार्टिकल्स ने कैरी करना शुरू कर दिया, मतलब वाइब्रेशन कंडीशन आ गई। जैसे ही इस पार्टिकल ने साउंड को ट्रैवल करना शुरू किया तो आपको साउंड सुना ही आ गया, पर इस केस में आपको सुनाई नहीं है बिकॉज वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, इट कैन बी एयर, it can be liquid or it can be solid, but sound needs a medium to propagate from one point to another। हाँ है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक चीज़ हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं सर, मतलब इसका मतलब ये हुआ जब तक हम एनवायरनमेंट के अंदर है तब तक हमें साउंड सुना ही आएगा, पर जैसे ही हम साउंड एनवायरनमेंट के बाहर चले जाते हैं वहाँ पे आपको साउंड सुनाई नहीं आएगा। चीज़ें क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अर्थ के बाहर जाते हैं हमारे यूनिवर्स में, आपको साउंड सुनाई नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यूनिवर्स में ऑक्सीजन होता है नहीं, ऑक्सीजन नहीं मतलब कोई एयर ही नहीं है यूनिवर्स में, एयर नहीं मतलब वहाँ पे क्या है, वैक्यूम कंडीशन है, वहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम कंडीशन है, और वैक्यूम कंडीशन में सर साउंड सुनाई नहीं आता है। चीज़ें क्लियर है? इसका मतलब जब तक आप एक एनवायरनमेंट में, एक एनवायरनमेंट के साथ सराउंडेड हो तभी आप एक साउंड जनरेट कर सकते हो या फिर सुन सकते हो। जैसे ही आप एक सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट के बाहर चले गए, एक वैक्यूम कंडीशन में चले गए, तो आपको साउंड सुनाई नहीं आएगा। ये चीज़ें क्लियर है? ये समझ में आ गई ये बात है, हाँ या ना? चीज़ें क्लियर है? ओके चलो, ये तो हमें पार्ट समझ में आ गया। सर अगर हम इसी को लाइट के साथ कंपेयर, लाइट भी पढ़ेंगे हम साइमल्टेनियसली, सर लाइट के बारे में बता दीजिए। जैसे हमने लास्ट टाइम लाइट को कंपेयर कर लिया सर स्पीड के बारे में, अब हम प्रोपोगेशन के बारे में बात करें। सर क्या सर लाइट को मीडियम लगता है? अब आप ही सोचो, आप ही सोचो, आप इसका आंसर बना सकते हो, ठीक है? क्या कहा था, लाइट क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो खुद ट्रैवल करता है, खुद जाके ट्रैवल करता है, भाई किसी पे वो डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पार्टिकल पे डिपेंड नहीं, वो खुद ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखता है, वो ट्रैवल कर सकता है। तो क्या इसे पार्टिकल की ज़रूरत है? नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर पार्टिकल्स टू ट्रैवल। सर अगर इसे पार्टिकल्स नहीं मतलब लाइट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है? द आंसर इज यस, लाइट कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इसलिए तो देखो सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम होने के बाद भी सन से हमारे तक लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है। वैक्यूम है या नहीं? हाँ या ना? कोई पार्टिकल से सन और अर्थ के बीच में नहीं, वहाँ पे क्या है, कंप्लीटली वैक्यूम है। स्टिल सन से जो लाइट एनर्जी एमिट होती है वो अर्थ तक ट्रैवल करती है। रीजन इज दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी पार्टिकल या फिर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। ये चीज़ें समझ में आ गया? मतलब लाइट क्या, लाइट एक खुद एक पैकेट है सर, इसके अंदर एनर्जी है, और ये जब तक ट्रैवल करे, लाइक कैडबरी सर, कैडबरी ट्रैवल करे, जब कैडबरी का पैकेट ओपन होगा तभी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और पैकेट ओपन करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, आप उसको सीजर से कट करो या फिर हाथों से फाड़ दो, मतलब आपको क्या सर एक एक्सटर्नल एनर्जी लगेगी। वैक्यूम में तो सर कोई अपोज कर ही नहीं सकता, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं जो अपोज करेगा इस पार्टिकल को, नहीं। तो ये सर जब ये पैकेट जाके किसी से टकराएगा, जब टकराएगा और वो बर्स्ट होगा तब जाके सर लाइट एनर्जी, इसमें से जो पैकेट बर्स्ट होगा इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी सर, वो लाइट और हीट में कन्वर्ट होगा। हाँ ऐसा ही होता है, वो लाइट एनर्जी सन से ट्रैवल कर रहा है, वो पैकेट ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर उसको रेजिस्ट करना शुरू करता है, एटमॉस्फेयर उसको डैश करता है, एटमॉस्फेयर से टकराता है। इसकी वजह से जो थिन पैकेट के फॉर्म में पैक था वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने की वजह से वहाँ पे लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जनरेट होती है। चीज़ें क्लियर है? इसीलिए हमें जो पार्टिकल, हमें जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स में जैसे ही ये पैकेट एंटर करते हैं तभी जाके लाइट एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एक कंसेप्ट है लाइट और साउंड का। इससे ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता चला, बेलजार से ये हमें चीज़ें कंफर्म हो गई कि लाइट साउंड एनर्जी रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट। इट कैन बी एनी मीडियम, एयर, देयर इज गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। ये चीज़ें क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई आपको? हाँ है ना? इजी था, कंडीशन समझ में आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न हमें क्लियर होना चाहिए। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, गिव रीज़न में आ सकते हैं। तो होप्स आपको सबको पता चल गया होगा कि सर हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी आवर स्टेटमेंट, व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट शुड बी कवर टू राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, ये चीज़ें क्लियर है? ओके,
अब हम बात करते हैं सर, ये तो पता चल गया कि लाइट जो है एनर्जी वो ट्रैवल करती है, जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैवल करती है। ओके सर, ये पता हो गया। सर पर ये ट्रैवल कैसी करती है, ये दिखती कैसी है? अगर हम कहेंगे कि दिखती कैसी है, लाइट एनर्जी ट्रैवल कैसी करती है, ये देखते हैं। ओके, अब हम देखेंगे पर्टिकुलर लाइट को ट्रैवल करने का तरीका, मतलब लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, व्हाट आर द वेव्स, या भी ये वेव जनरेट करती है या नहीं। हाँ, तो लाइट जो है वो 2 टाइप्स ऑफ वेव जनरेट करती है, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड है ट्रांसवर्स वेव। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, चलो ये जानते हैं। ठीक है, अब जब साउंड एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पे हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका स्पीकर। ठीक है, आपका स्पीकर हो गया, यहाँ इस तरफ साउंड ट्रैवल कर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे दिखती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। और ट्रांसवर्स वेव कैसे दिखती है, अगर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हम कह दिए एक मीन पोजीशन, तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके से दिखती है सर। ये होता है ट्रांसवर्स वेव और ऊपर की होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब सर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे जनरेट होती है, ये देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, हमने एयर पार्टिकल्स के बारे में, हम कंडीशन, हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब एज अ पार्टिकल जो मीडियम है वो एयर ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब एयर जब हम कंसीडर करते हैं तो ये होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स टाइप ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज ट्रांसवर्स वेव टाइप ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, कि साउंड पर्टिकुलर किस तरीके से ट्रैवल करता है, ये चीज़ें क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे 2 रीजन जनरेट होती है, 2 रीजन कौन से हैं, ये देखो यहाँ पे जो लाइन्स है, ये लाइन क्या, दिस इज द पार्ट वाइब्रेशन पैटर्न ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, ऑफ साउंड पार्टिकल्स। साउंड पार्टिकल के वाइब्रेशन पैटर्न है ये, कि किस तरीके से वाइब्रेट। अब आप इस रीजन में नोटिस करो और ये एक रीजन नोटिस करो, फिर से एक रीजन और ये रीजन, आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे सर, जो आपका फर्स्ट रीजन आपने जो मार्क किया इसमें जो लाइन्स है, मतलब जो वाइब्रेशन है वो स्प्रेड आउट है, और सेकेंड रीजन में एकदम कॉम्पैक्ट है। हाँ है ना, रीजन है। तो ये जो स्प्रेड आउट पार्ट होता है इसको रेयरफैक्शन कहते हैं, दिस इज नोन एज रेयरफैक्शन। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंप्रेशन, मतलब जो पार्टिकल्स हो गए कंप्रेस हो गए, पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। फिर से आया सर स्प्रेड आउट हो गए, रेयरफैक्शन, फिर से सर कंप्रेशन। सर एक चीज़ हमने नोटिस की कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन अल्टरनेटली प्लेस्ड है। जहाँ अगर हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में बात करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में अल्टरनेटली प्लेस्ड है। चीज़ें क्लियर है। सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, वन complete to and fro motion of the strip forms one compression and one rarefaction which together consist of one wave. This wave particles this wave in which the particles of medium vibrate about their mean position in the direction of propagation sound. In the direction of propagation of sound, vibrate on their mean position. Important point: vibration on the मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब सेम पोजीशन में सर, वो कहीं जाएगा नहीं, वो पार्टिकल कहीं ट्रैवल नहीं करेगा। यही हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो साउंड होता है वो क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करता है, पार्टिकल कहीं नहीं जाता, एनर्जी ट्रांसफर मतलब सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, और ये वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। साउंड कैसा ट्रैवल कर रहा है, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। साउंड कैसा ट्रैवल कर रहा है, टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ये कैसे जा रहा है, टूवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कंप्रेशन, रेयरफैक्शन भी राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सर साउंड भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। मतलब ये क्या होगा सर, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन क्या होता है, मीन पोजीशन पे। सर ये तो हो गई। ओके,
अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करते हैं। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, देखो एक अपवर्ड हाई पीक है, एक डाउनवर्ड पीक, अपवर्ड पीक एंड सो ऑन डाउनवर्ड पीक। तो जो अपवर्ड पीक होती है इसे कहते हैं क्रिस्ट, इसे हम सी से डिनोट करते हैं क्रिस्ट, और इसे कहते हैं हम ट्रफ। ये होता है क्रिस्ट और ये होता है ट्रफ। अब इस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, दे वाइब्रेट परपेंडिकुलरली। देखो ये है ना, ये होता है वाइब्रेशन परपेंडिकुलर। जब देख रहे हो परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है। अब इस केस में देखो एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, एक ऐसा पार्टिकल है जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट कर जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल रहेगा जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जो एकदम पीक पे आएगा। हाँ है ना, क्या हो रहा है ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट और ट्रफ कहते हैं। जो अपर पार्ट होता है, अपर हाई पीक, इसको क्रिस्ट कहते हैं, लोअर पीक को हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्ट और ट्रफ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रोपोगेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यहां पे क्या होगा, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पार्टिकल कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, अप एंड डाउन। मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे, मेन पोजीशन पे देखो, ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होगा, एनर्जी ट्रांसफर, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। ये चीज़ तो सर हमें समझ में आ गई। चलो अब हम बात करें, एक ऐसा पार्टिकल रहेगा जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जो एकदम पीक पे आएगा। तो इसी पार्टिकल या फिर ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, इसी लेंथ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle, maximum displacement of a particle from its mean position. इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। डिनोटेड बाय सर स्मॉल ए। आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन थी, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हो आप, दिस इज नॉर्मल लाइन। सभी पार्टिकल जब साउंड जनरेट नहीं होता इसी लाइन पे खड़े थे, सेम एनर्जी लेवल के साथ। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने सोर्स ऑफ एनर्जी शुरू कर दिया साउंड, सभी पार्टिकल्स के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई। क्यों डिफरेंट आई, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी भी हुआ है सर एक ऐसा पार्टिकल था जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर गया। तो ये जो सर जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये भी एम्पलीट्यूड है, इसे भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है सर, ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया इस पर्टिकुलर पार्टिकल, यहाँ पे जो सब पार्टिकल था, ये पार्टिकल ने क्या किया है, बहुत डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया सबसे ज़्यादा। अब इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, ओके क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब सर ये समझ में आ गया कि ये ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, इसे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहती है। सर अब वन वेव अगर हमें डिफाइन करना होगा तो वन वेव मतलब एक वेव अगर हमें कंसीडर करें तो वन वेव में क्या कवर होगा। देखो वन वेव बहुत ही ईजी है जज करना। कैसे, जब एक क्रिस्ट और एक ट्रफ कवर हो जाए तो इसे हम कहते हैं वन वेव। इसे हम कहते हैं वन वेव, मतलब एक क्रिस्ट और एक ट्रफ कवर होना चाहिए, इसे हम कहते हैं वन वेव। तो वन वेव इज द लेंथ ऑफ अ वेव इन विच वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ इज कवर्ड। सर क्या ये पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, सर क्या ये सेंटर से नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर हम इसे क्रिस्ट, ये क्रिस्ट है हमारा, ठीक है, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, वन वेव में क्या होना चाहिए, वन वेव इज द लेंथ इन विच वेव इज कवर्ड एज वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ। ये है हमारा डेफिनेशन, है ना। अगर हम सर कहते हैं, अगर हमारे सर आपने कहा कि वन क्रिस्ट वन ट्रफ, सर अगर मुझे यहाँ से मेजरमेंट करना है, ये यहाँ से यहाँ था, तो क्या सर ये वन वेव है, इज दिस वन वेव, आई विल से यस। कैसे सर, हमने क्या कहा था, वन क्रिस्ट और वन ट्रफ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा एक क्रिस्ट था पर हमने हाफ कवर किया, ये हाफ क्रिस्ट हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया हाफ क्रिस्ट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हाफ क्रिस्ट, हाफ और हाफ क्या हो गया वन क्रिस्ट,
और वन ट्रफ तो वैसे भी कवर हो गया, मतलब हाफ हाफ, वन क्रिस्ट और ये ट्रफ। तो यहाँ से सर यहाँ तक भी क्या रहेगा, वन वेवलेंथ। क्या रहेगा, वन वेवलेंथ रहेगा। हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई वन वेवलेंथ क्या होती है। ओके सर लॉन्जिट्यूडनल में क्या रहेगा, जैसे इसमें वन क्रिस्ट और वन ट्रफ है तो इसमें भी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें वन रेयरफेक्शन एंड वन कंप्रेशन इज वन वेवलेंथ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वन हाफ अ कंप्रेशन और हाफ अ कंप्रेशन, ये भी वन वेवलेंथ है। बस ये है इंपॉर्टेंट कि एक क्रेस्ट, एक ट्रफ या फिर एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन कवर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे कि वन वेवलेंथ है। एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया। ओके सर ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे वेव फॉलो करिए। ओके जो लॉन्जिट्यूडनल वेव जनरेट होती है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सब में जनरेट होती है, सभी मीडियम में जनरेट होती है, सभी मीडियम में जनरेट होती है। पर ट्रांसफर से वो कहाँ जनरेट होती है, ट्रांसफर से वो स्पेशल कहते हैं, सिर्फ सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये गैसेस में नहीं बनती, ट्रांसफर से वो गैस में नहीं बनती। गैस में कौन सा बनेगी, लॉन्जिट्यूडनल वेव बनेगी। मतलब आप जो गैस में कंप्रेशन, जो आप स्पीकर से साउंड सुनते हो दैट इज रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, हाफ क्रिस्ट और ट्रफ नहीं सुनते। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफर है वो गैसेस में नहीं बनती, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल वेव बनती है गैसेस में। ये चीज़ें क्लियर है। आपने देखा होगा, आप एक स्टोन जब एक पॉन्ड में या फिर वाटर में थ्रो करते हो तो एक वेव जनरेट होती है ना, ऐसे अप एंड डाउन वेव जनरेट, तो वो यही वेव होती है। दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। अब पानी के अंदर स्टोन फेंको तो क्या वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, नहीं, वेव ऐसी ट्रैवल करती है अंडर द वाटर। अंडर द वाटर वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है, अबाउ द वाटर वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है। चीज़ें क्लियर है। ओके सो जो ट्रांसवर्स वेव है वो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बनती है और सॉलिड में बनेगी, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, वो वाइब्रेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, टू एंड फ्रो, दैट अप एंड डाउन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ है ना, चलो ओके थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना आपको नोट डाउन बहुत अच्छे से करना। ठीक है, थैंक यू।